नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? योगः कर्मसु कौशलम योगः भवति दुःखः। योग के कर्म से ही सभी दुखों का नाश हो सकता है। ठीक है। योग न केवल जीवन के लिए अपितु स्वस्थ जीवन के लिए बहुत मंगलकारी है। आप लोगों का सबका स्वागत है योग के 17वें सत्र में, जहाँ पर आध्यात्म और चरक संहिता और आयुर्वेद के कुछ विशेष पहलुओं के साथ हम योग के संस्करण को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक फल और एक एक औषधीय तत्व को जानते हुए, एक एक प्रकार के उस भाव को जानते हुए जो योग के साथ साथ आध्यात्म औषधि जो हमारे आसपास सहजता से उपलब्ध है, उसके साथ कैसे हम अपने विटामिन को कंट्रोल करें। सारा खेल शरीर के विटामिन का ही है। आइए भाव और श्रद्धा के साथ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और ओमकार का श्रद्धापूर्वक उच्चारण। इस बार केवल इस ओमकार का उच्चारण भी हमारे शरीर को बहुत हद तक स्वस्थ और शांत बना देगा। श्रद्धा पूर्वक बैठ करके केवल इस ओमकार का उच्चारण यह ओमकार मन मस्तिष्क में अद्भुत शांति का संचार करता है और न केवल शांति किंतु आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। जी हाँ, आंखों के लिए भी बहुत लाभप्रद है इस ओमकार का उच्चारण।
तो आप सब भाव श्रद्धा के साथ इसको करें। हमारे साथ हंजल पटेल हमारे बहुत प्रिय शिष्य टोरंटो से जुड़ गए हैं। रंजू मैया भी टोरंटो से जुड़ गई है, रंजू माता। और उसके साथ साथ में आप सभी, सुनीता मैया सिडनी से, अजीत मौर्य जी, योगेश जाधव जी, मनीष पांडे जी, सौरभ निषाद जी, शोभना शर्मा जी सिडनी से, सोनाली तरुण चोपड़ा जी प्रयागराज से, मोनू तिवारी जी, नेहा तिवारी जी, जबीर यादव जी, भूपेंद्र मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, अंजलि दुबे जी, शाहनू जायसवाल जी और जयप्रकाश सिंह जी, अवतार राज दुबे जी। तो आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, वेरी गुड मॉर्निंग। संसार की सत्ता को समझने के लिए स्वयं के भीतर के अंतर्द्वंद को नष्ट करना अनिवार्य है। जब हम चिढ़ जाते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में मनुष्य को योग के ही पास आना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ काउंसलिंग इज ओनली वे टू योग। दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी काउंसलिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक आप शांत नहीं होंगे, और शांत आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप योग के आध्यात्म मार्ग पे नहीं चलेंगे। भगवान ने गीता में सुंदर भाव से दर्शाया है कि ऊर्ध्वमूल मद शाखा मस्वस्तम प्राहुरार वयम छंदांसी यश प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद। इन वेदों की सूक्तियों को मैं कैसे जानूं? ये वेद मुझे कैसे समझ में आएंगे? ये वेद मेरे लिए कितने उपयोगी हैं? और ये ईश्वर का जो संसार है, इस संसार में ईश्वर कैसा है? वह निराकार और साकार ब्रह्म किस रूप में पूजा जाता है? संसार के अलग अलग पंथ धर्म कैसे स्टेबल हैं और वो कैसे अपने अपने रास्ते से ईश्वर को भजते हैं? दैट क्वेश्चन ओनली बीन कैन आंसरिंग इन द योगा मेडिटेशन। ध्यान ही आपके जीवन के उन महान जटिल प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकता है। और याद रखिए, जब प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं ना, तो चेहरे पर क्या आती है? मुस्कुराहट आती है। अब ऐसे फालतू प्रश्न नहीं कि हमने सुना कि हनुमान जी को पूछ नहीं थी, हमने सुना है कि रावण ने राम जी की राम सेतु में पूजा कराई थी। हम ये सब नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? जो ईश्वर से तार जुड़े। अभिमान वाले प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। हमने सुना है कि महाराज जी सन्यासी को ये करना चाहिए, ये नहीं कर, अरे तुम सन्यासी हो क्या? हमने सुना महाराज जी क्षत्रिय धर्म ऐसा नहीं है, क्षत्रिय धर्म ऐसा है, तुम्हारा को क्या युद्ध लड़ने जाना है क्या? हमने सुना महाराज जी पंडित को ऐसे रखना चाहिए, वैसे तुम तो पंडित, तुम्हें क्या पूजा पाठ करानी है? ये जो नॉनसेंस क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों का कोई, हमने सुना महाराज जी स्त्रियों को ऐसे रहना चाहिए, स्त्रियों को ऐसे नहीं, तो तुमने क्या ठेका ले रखा सबका? इस संसार में किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पूर्व मनुष्य को स्वयं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा करके ढूंढना चाहिए। बाबा कबीर ने जैसे कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो स्वयं के भीतर स्वयं की आत्म प्रकाश में जो वस्तुएं बैठी है उसका निराकरण करना चाहिए, न कि महत्व के प्रश्नों को। महाराज जी मैंने सुना कि बनियों को, वेश्यों को इस प्रकार से कर लेना चाहिए, राजा को ऐसे रहना चाहिए, सत्ता को ऐसे चलाना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए, अधिकारी को ऐसा होना चाहिए। ये प्रश्न है ही नहीं। इन प्रश्नों से दूर हो जाइए। ये झंझावात है, ये तुम्हें परेशान करेंगे, ये तुम्हारे भीतर के अशांत को और अशांत बढ़ाएंगे। इसलिए प्रश्न कैसे होने चाहिए? मेरा मन शांत कैसे हो, मेरे मन में प्रसन्नता कैसे आए, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम कैसे हो, मेरी डायबिटीज कम कैसी हो, और मैं भीतरी आनंद का अनुभव कैसे करूं। जो ये परमात्मा रूपी सत्ता संसार को चला रही है, ये नाना पंथ, नाना संप्रदाय और नाना प्रकार के कथाकथित धर्मों ने जिस प्रकार से इस संसार को घेर रखा है,
क्या इनसे बचने का कोई उपाय है या इनके माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति का कोई उपाय है? ये प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर केवल योग के पास है। योग जहां महर्षि चरक का संविधान आयुर्वेद के रूप में, योग जहां पतंजलि के सुंदर सूत्रों के रूप में, योग जहां भरद्वाज अत्रि जैसे ऋषियों के वास्तविक गहन अध्ययन और शोध के विषय में छुपा हुआ है, उसे केवल और केवल योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अध्ययन में आश्रय करिए। बंद हो गया क्या? चलो ठीक। अंश डडवाल जी, तृप्ति साक्या जी देख रही, वाह। तृप्ति साक्या जी बहुत अच्छा गाती हैं और अपने पेज पे भी आकर के आपने सुंदर भजन सुनाए हैं। लगातार आप अपने पेज से बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी, हमारे प्रयाग की शान है। गीता मैया है, गीता मैया है, गीता चंद्रा सिडनी से, जिनका बहुत स्नेह हमें लगातार मिलता है और बहुत सहज इनका स्वभाव है। जगृति मिश्रा जी हैं, आप सभी का बहुत हृदय से अभिनंदन है। योग की वास्तविक मर्म को समझने के लिए योग को करना पड़ता है। योग एक ऐसा स्वभाव है, आरोग्यम भास्करादिचेतम। आरोग्य क्या है? स्वयं भगवान सूर्य है। सूर्य क्या है? हमारे भीतर की पॉजिटिव एनर्जी का वह प्रकाश जो भीतर भी प्रकाशित होता है और बाहर भी प्रकाशित होता है, तब जाकर के उस संसार के ब्रह्मांड मंडल को तेजवान बनाने वाले सूर्य को हम समझ पाएंगे। हमने सुना है कि महाराज जी चंद्रमा मुसलमानों का और सूर्य हिंदुओं का, ये नॉनसेंस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का कोई तुक नहीं बनता है। ये प्राकृतिक संपदा है, ये ईश्वरीय गुण है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। परंतु खगोल और भूगोल के साथ साथ में वेदांत और वेदों ने ही इनको ईश्वर तत्व के रूप में देखा और जाना, आज तक मान रहे हैं। हमारे यहाँ अमावस का जितना महत्व है उतना ही महत्व पूर्णिमा का है, जितना महत्व प्रतिपदा का है उतना ही महत्व चतुर्दशी का भी है। यानी जब मून बनना स्टार्ट होता है और मून बन करके पूर्ण होता है, मून जब परिपूर्ण रूप से गायब हो जाता है, उस अंधेरी रात का भी महत्व है और उस प्रकाशवान रात्रि का भी बड़ा अद्भुत महत्व है। ये रहस्य का विषय है। ये इनका लाभ लेना चाहिए, न कि इनके उन प्रश्नों में पढ़ना चाहिए कि इनके हैं। पहले तुम इंसान बनो, बाकी सब बाद में बनते रहना, है ना। पहले मानवीय गुणों को अपनाओ। आओ जरा कपालभाति का आश्रय करते हैं। आज लगातार कुछ दिनों के बाद पुनः कपालभाति हमारे मस्तिष्क को, हमारे पेट को, हमारे जो जठराग्नि ऊर्जा है उसे जागृत करें और हमारे भीतर के अवसादों को नष्ट करें। कैसे? भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का बहुत सुंदर उपाय। जो परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, पारब्रह्म भी है, परमेश्वर भी है और भय मुक्त करने वाला भी है, रोग मुक्त करने वाला भी है, मनुष्य को आनंदित करने वाला भी है, ऐसे परमात्मा का हम आश्रय करें। उससे पूर्व उस परमात्मा के आश्रय के हकदार बनने के लिए इस शरीर को शास्त्रों के मत से, ज्योतिष की मत से, बुद्ध के मत से, स्वयं के मत से कैसे करें? महर्षि चरक क्या कहते हैं, देखो। शास्त्रम ज्योतिः प्रकाशार्थ दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम वीक्षकों संयुक्ता व्याम चिकित्सा नापराधति। मनुष्य को कारुण्य और सहज मैत्री भाव को जन्म देने पर ही औषधि मनुष्य पे काम करती है। याद रखो, क्रूरता, निर्दयता, कठोरता मनुष्य को औषधि से भी दूर कर देता है। मैत्री भाव, शास्त्र ज्योति, शास्त्र का जो भाव है वह तभी समझ में आएगा जब हमारे अंदर करुणा जगेगी,
दया जगेगी, तमस गुण को नाश करेंगे, रजोगुण से दूर होंगे, सत्वगुण की ओर बढ़ेंगे, तब जाकर के हमारे मध्य में आध्यात्म और आरोग्य की ज्योति जलेगी। है ना? जरा खोलो आप लोग सीधा, ताकत से खोलो, ताकत से बंद करो। चाहते हो कि कोई पैरालाइज ना हो, चाहते हो कि हाथ मजबूत बने रहे, तो ये क्रियाओं को अपने जीवन का अभिन्न मूल अंग बना लो, मूल स्वरूप तैयार कर लो इनका। ये बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बैठ के खड़े होकर कैसे भी किया जा सकता है। मैत्री कारुण्य मामेषु साके प्रतिरपेक्षणाम प्रकृतिस्ततो भूतेषु वेद्यवृत्तिश्चतुर्विधा। चरक संहिता उत्तम चिकित्सा प्रज्ञा और प्रमाणिक शक्ति से संपन्न होती है। यानी प्रज्ञा का मतलब हो गया वह आत्मज्ञान जिसे मैं जानता हूँ, मैं बेवजह का क्रोध नहीं करता। अभी छोटे छोटे रोग हमारे विचार से ही नष्ट होंगे। मैं बिना वजह क्रोध ना करूँ, मैं बिना वजह बहुत अधिक सोचूं नहीं, बिना वजह अधिक प्रश्नों को अपने जीवन में उत्तर ना दूँ। ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये रास्ता ऐसे क्यों जा रहा है, इस गांव की बनावट ऐसे क्यों है, इस शहर में इस प्रकार के लोग क्यों रहते हैं, इस प्रदेश को इसे क्यों कहा जाता है, या फिर मेरे घर में ऐसे लोग क्यों हैं, या मैं ऐसा क्यों हूँ। ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। घुमाओ कंधों को, बोलो। अनामिका चौधरी जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे भूतपूर्व महापौर रही हैं प्रयाग नगर की, और बहुत अच्छी राजनेता है, हमेशा गरीबों के लिए और असहायों के लिए खड़ी होने वाली है। शिखा मिश्रा जी हैं और ऋषि मिश्रा जी हैं, जो शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे गायक हैं। राजेंद्र साजन मिश्रा जी के घराने के, बनारस घराने के बहुत अद्भुत गायक हैं। तो बड़ा आनंद है। देखिए, आज की विधा में योग ही केवल एकमात्र विद्या है जिसके माध्यम से जीवन को सिद्ध किया जा सकता है। विद्या मते कर्म दृष्टि रभ्यास सिद्धिराश्रय वेद्य शब्दे विनिष्ठावा लमेके कवातप्यः। चरक संहिता कह रही है जिसमें उक्त विद्या आदि सभी गुण होते हैं, वह वेद शब्दों की योग्यता निर्वाह करता हुआ प्राणी मात्र को सुख देने वाला होता है। स्वयं वेद है। आप जानते हैं कि प्रसन्नता कितनी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आपके मीठे शब्द किसी को शांत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका स्वस्थ शरीर किसी के चक्षुओं को एकदम शीतल बना सकता है। आप जानते हैं कि आपका रूटीन किसी को सही रास्ते पे ला सकता है ना। बाढ़े एक लोक कहावत है, गोस्वामी जी की नहीं है, लोक कहावत है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। लोक कहावत है। पुराने लोग हमेशा कहते थे कि मनुष्य के जीवन के संतानों का बाढ़न, संतानों का आगे बढ़ना तभी संभव है जब पिता और माता का धर्म उत्तम हो, और मनुष्य तभी आगे बढ़ सकता है जब अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो बड़ों को देख करके बढ़ता है। बड़ों को चाहिए कि उनका व्यवहार, उनका आचार विचार, उनका रहन सहन बहुत उत्तम होना चाहिए। बहुत उत्तम होना चाहिए। तस्य वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादये शुभा स वेद्या सप्त संबद्ध महर्णम प्राणि सुखप्रद। वस्तु मात्र को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योतिष रूप है, और अपने शुद्ध बुद्धि यानी अच्छी दृष्टि के रूप में शास्त्र और बुद्धि से संपन्न वेद चिकित्सा करता हुआ अपराध भूलकर आगे बढ़े, है ना। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। ये व्यक्ति डॉक्टर देखता है कि ये व्यक्ति रोगी है, इसका इलाज करना मेरा दायित्व है।
तो हम सब एक रूप में अपने 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 स्वरूप में, हमें विश्वगुरु क्यों कहा जाता था? हमें विश्वगुरु सिर्फ इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे पास सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना थी। ये हाथों में तलवार बर्छी लेकर के इसको मार देंगे उसको काट देंगे वाली नौटंकी नहीं थी। जो आज बंगाल में हो रहा है, जो आज गली गली में हो जाता है, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये भारत का स्वभाव नहीं था कभी, और ये भारत नहीं है। भारत कैसा है? भारत अपने आप में एक वेद्य है, अपने आप में एक योगिक स्वरूप है, जहाँ किसी के प्रति मन में कटुता है ही नहीं, जहाँ राम और रहीम एक साथ बैठते हो, जहाँ हर एक ईश्वर की इबादत बहुत भाव से की जाती हो, है ना? जहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि नहीं हमारा तो ये धर्म है, हमारा नहीं। हमारा धर्म क्या है? हम पहले आपकी संपन्नता चाहते हैं, हम पहले आपको कुशल देखना चाहते हैं, पहले आपको सुखमय देखना चाहते हैं। करो कपालभाति। आत्मेन्द्रियम नो युक्तम भोक्ते व्या और मनीषिणा। कठोपनिषद का प्रथम सूत्र बता रहा है कि बात में जो मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में आत्मज्ञान है, उत्कृष्ट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन ही सेल्फ काउंसलिंग है, याद रखिएगा। सेल्फ रियलाइजेशन इज द सेल्फ काउंसलिंग। इफ यू आर कैन डू इट द सेल्फ रियलाइजेशन, where I wrong, where I right, and what is my way, what I do the next day, and how can speak with people, how can interact with the people. It means you are the person perfect to you can do yourself to self, जिसे हम कहते हैं मनुष्य का सेल्फ काउंसलिंग। आत्मभाव से स्वयं के पागलपन को, स्वयं की बुद्धि को, स्वयं के मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में ले आना। बड़ा आनंद है योग में, करिए ना कपालभाति। ये मैं आप सबको सूत्र दे रहा हूं, कौन से? चरक संहिता के। आप ये आरोग्य अंक है कल्याण का, ठीक है? और आरोग्य अंक में 98 पेज पर छपे हुए महर्षि चरक के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, उन्हीं की व्याख्या करके आप सबको भावपूर्वक बता रहा हूं। संस्कारतो वीर्यश्च कोठोश्चास्वात्माग्रमी परिहारोपचाराभ्याम पाकात संयोगते स्पिचः विरुद्धं तत्त्वं नहितं हयमासिद्धिभ्यास्यवातः। चरक संहिता का सूत्र 26वां कह रहा है, उत्तम चिकित्सा, उत्तम देशकाल और उत्तम आहार मनुष्य को रोग से दूर नहीं रखती, अपितु स्वास्थ्य की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए कांतिवान, चमकनेवान। एक बहुत पहले पूर्व पश्चिम एक पिक्चर आई थी, क्या भारत की क्या महिमा गाई थी उसमें। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। क्या आगे मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रीत जहाँ की रीत यहाँ, है ना, सुना होगा आपने। है प्रीत जहाँ की रीत यहाँ, मैं नित नित गा के सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लंदन की उस मूर्खों वाली दुनिया में जहाँ स्त्रियों को बेचना आम हो, जहाँ नशा फैशन बना हो, जहाँ शराब फैशन बना। आजकल तो शराब, भगवान, इस शब्द से तो बवाल ही बचा हुआ लंबा वाला। लोगों को कहा जाए कि भैया आप शराब के बारे में ना बोले, लोगों को कहा जाए कि आप दूसरे धर्म की बात ना करें, तो लोग क्या कहते हैं, मैं गरीब हूँ,
मैं शूद्र हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा। अरे भैया धर्म का काम करो ना, अच्छा काम करो। कौन टारगेट करता है, किसको टारगेट करता है? सनातन पद्धति कभी किसी को टारगेट नहीं करती, ध्यान रखना। जो मूर्ख और नपुंसक लोग हैं वही किसी को टारगेट कर सकते हैं। सनातन पद्धति किसी भी व्यक्ति से न नफरत करती है, न किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है, न ही किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। हमारे यहाँ का भाव बहुत अद्भुत है प्रीत जहाँ की रीत यहाँ। प्रीत यहाँ का, रीत यहाँ का सिस्टम ही प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, दया है। मेरे पास क्या ऐसा है जिससे मैं आपकी सेवा कर दूं महाराज? करो कपाल भाती। है प्रीत जहाँ की रीत यहाँ मैं नित नित गा के सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसको निकालो, इसके शब्द बड़े और मुझे बड़े प्रभावित करते हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या अद्भुत मनोज कुमार ने एक्टिंग की इसके अंदर में, अद्भुत। आहा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। चलो मत मानो, ये अगर हमारा अभिमान ही मानते हो, संसार में अगर आपकी महानता को कोई न स्वीकार करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल में 2 डॉक्टरों को नोबेल दे दिया अमेरिका ने, एक इंग्लैंड का था और एक अमेरिका का ही था। नोबेल किस बात पे दिया गया? आप एवरी 15 डेज, ट्वाइस है 15 डेज, अगर कोई व्यक्ति पूरा निराहार रह करके सिर्फ पानी पर रह करके व्रत करता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर में कैंसर की समस्याएं समाप्त हो जाती है। बहुत उत्तम बात है साहब। और खास करके पर्टिकुलर डे जब मून 11 डेज के आसपास आ जाए, उस समय का व्रत मनुष्य को बहुत फायदा देता है, क्योंकि मून की स्थिति मनुष्य के मन से जुड़ती है। आरोग्य बहुत अद्भुत ढंग से ऋषियों की खोज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सबमिट कर दिया पेपर, उनको नोबेल मिल गया। यद्यपि ये पद्धति हमारी है भैया। एकादशी के महत्व को उन्होंने बताया, एकादशी के पूरे व्रत को डिस्क्राइब किया और नोबेल ले गए। हम महात्माओं ने कुछ नहीं बोला, जाने दो, ये सम्मान की आवश्यकता नहीं है। भारत तो विश्व गुरु है और गुरु के शिष्य आगे बढ़े तो गुरु को प्रसन्नता होनी चाहिए, गुरु को दुख नहीं होना चाहिए। गुरु जी का सम्मान नहीं किया, शिष्य का सम्मान है, गुरु का सम्मान है। ये साइंस क्या है? हमारा बच्चा है। ये आज पश्चात सभ्यता के लोग क्या, ये हमारे सब संतानें हैं। कुछ बिगड़ गई है, कुछ अच्छी है, कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर गर्व नाज होता है, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, ये इन पर नाज होता है। और कुछ बिगड़ गए हैं, कुछ मूर्ख किस्म के हैं, तो वो भी संतानें तो संतानें हैं, लेकिन सब संतानें हैं सनातन पद्धति की, इसलिए बहुत इनसे घबराना नहीं चाहिए। तात्पर्य कहने का ये, इस भारत मूवी में एक बात बताई गई कि हमने जीरो दिया इस देश दुनिया को, लेकिन नहीं मानते। सभ्यता जहां पर पहले आई नहीं मानते, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। भगवान देखो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। तो हमने नहीं कहा कि नहीं खत्म कर दो, इनको रोक दो, क्रिश्चियनिटी नहीं बढ़नी चाहिए, इस्लाम नहीं बढ़ना चाहिए। हमने कहा आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे फूले ओ फले, बढ़ता ही रहे फूले और फले। क्यों? क्योंकि ये है प्रीत जहां की रीत यहाँ है, प्रीत जहां की रीत सदा में, गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। महर्षि चरक शरीर से बहुत काले थे, है ना। महर्षि चरक ऋषि शरीर से बहुत काले थे। महर्षि पातंजलि शरीर से बहुत सूखे हुए थे, एकदम हड्डियां हड्डियां दिखती थी महर्षि पातंजलि, ऐसा शरीर था।
लेकिन लोग उनको आदर से प्रणाम करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर रंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है। हमारे वेद कहते हैं ब्राह्मणोश्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तद्वैश्य पद्म शूद्रो अजायतः। ये शरीरी वर्णावली है, इस शरीर में ही गुण और स्वभाव छुपे हुए हैं। मस्तिष्क ही ब्रह्म है, भुजाएं क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पांव शूद्र है। कितना सहज भाव है। काले गोरे का भेद नहीं। कपालभाति करो, आप बहुत अच्छा गीत गा रहा हूँ आपके साथ में। शास्त्र का मत लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये आत्मा आनंद की कक्षा है, यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। जिसको ज़्यादा दिमाग लगाना वो कहीं और जाके देखे। बहुत लोग बाबा लोग गा रहे हैं इस समय, यूट्यूब पर कहीं बहुत मिल रहा है। जिनको लगता है कि समझ नहीं आ रहा, वो बहुत चैनल बदल सकते हैं, नंबर लगा के टाई टाई करके। आजकल तो सब कुछ जानते हैं आप। चलिए, काले घोरे का भेद नहीं हम, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। क्या बात है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और हमको आता न हो भले ही, पर हर दिल से हमारा नाता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिस मान चुकी ये सारी दुनिया, में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ मैं, भारत की बात बताता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, यद्यपि भारत ने बहुत देशों को जीता है, युद्ध के रूप में भी, शास्त्रार्थ के रूप में भी। आज तक के इतिहास में कोई विद्वान ऐसा नहीं है, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसने भारतीय पद्धति का खंडन किया हो, जिसने भारतीय वेद नहीं, भारतीय उपनिषद, भारतीय पुराण, भारतीय ग्रंथ और भारतीय इतिहास का किसी ने खंडन किया हो। पूरे विश्व में ऐसा कोई विद्वान अभी तक नहीं हुआ जिसने कभी भारतीय पद्धति का खंडन किया हो। ये जो आजकल अपने आप को अम्बेडकरवादी बता रहे हैं ना, और जो अम्बेडकर जी का नाम लेकर के धरती और संसार को बदनाम करते हैं, अरे अम्बेडकर तो हमारे उपासक थे, अम्बेडकर तो बहुत अद्भुत महापुरुष थे। और महात्मा बुद्ध की जो बात करते हैं, वो अपने आप को अलग धर्म मानते हैं, धर्म नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा तभी मनाते हैं जब ऋषियों ने पूर्णिमा दी, तब तो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना। करो कपाल भाती। ईद मनाने वाले चांद ना होता तो कहां से मनाते? चांद किसने दिखाया? कुरान मस्जिद ने। चांद वेदों ने बताया। चंद्रमा मनसो जास्त सक्षो हो सूर्यो अजायतः। जाके खोज लीजिए, ये लाइन पहले लिखी गई थी, कुरान मस्जिद पहले लिखी गई थी। तो हमेशा तर्क संहिता में मत पढ़िए, उल्टे भाव में मत पढ़िए, केवल और केवल इसकी वास्तविकता में जाकर के। फिर भी कोई मानता है कि हमने पहले किया, हम पहले, हम बड़े, तो बोले तू ही बड़ा से, उससे दूर रहकर है प्रीत जहां की रीत यहाँ। हमारा तो स्वाभाविक प्रीत है। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, आप कपालभाति करो। स्नान करते वक्त देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने हाथ देकर के बिच्छू को बाहर निकाला। बाहर निकालने गए तो बिच्छू ने सबसे डंक मारा, फिर चढ़ा, तो दर्द हुआ तो हाथ छटक दिया, बिच्छू गिर गया। फिर दोबारा से हाथ बढ़ाया, फिर बिच्छू हाथ पकड़ा, उससे पहले डंक मारा, फिर हाथ पे चढ़ा, फिर दर्द हुआ, फिर हाथ छटक दिया। ऐसे कई बार करते गए और वो डंक मारता गया। तो पास में स्नान कर रहे लोगों ने कहा, बाबा तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख तो नहीं हो। बोला क्यों भगवान, कुछ गलती कर दी मैंने? अरे तुम जानते हो बिच्छू है, वो डंक मारता है, फिर भी उसे तुम बार बार निकाल रहे हो। बोला भैया वो डूब जाएगा, वो मर जाएगा, उसे बचाना। अरे वो तुम्हें मार देगा अपने जहर से। कोई बात नहीं, वो बिच्छू है ना, उसका स्वभाव डंक मारना है। मैं मानव हूं, मेरा स्वभाव है प्रेम करना, सेवा करना, किसी मरते हुए को बचाना, मेरा स्वभाव है। जब वो जानवर होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मानव होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? यही सनातन है। कोई डंक मारे, कोई अपशब्द कहे, कोई बुरा कहे, कोई कहे कि तुम्हारा राम नहीं है, तुम्हारा कृष्ण नहीं। अब आजकल तो भगवान लोग, अपने ही लोगों की बड़ी विडंबना है कि जो लोग व्यासपीठ से ही अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगते हैं, उनका क्या करेंगे?
कोई अगर आपको न भी माने तो भी हमारा दायित्व है कि हम किसी धर्म से कभी नफरत ना करें। इस्लाम हमारे लिए नफरत की वस्तु है ही नहीं, क्रिश्चियनिटी हमारे लिए नफरत की विषय नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे लिए नफरत का विषय नहीं हो सकता। हमारे नफरत का एक ही विषय कि मेरे भीतर विकार ना आए, मैं शुद्ध चित्त बना रहूं। मेरा सत चित्त आनंद रूप इसको, भारत का रहने वाला है, प्रीत जहां की रीत यहां। क्या कहते शास्त्र? त्यागा विषम हेतु नाम समानाम चोप सेवना विषमानानुबध्यन्ते जायन्ते धावता समः। जिसके कारणों में, धातु विषयों में त्याग ही स्थापित ना हो वह कैसा मनुष्य? जिसके पास संयमी ना हो, फॉरगिवनेस ना हो, क्षमा करने की क्षमता ना हो, वह कैसा मनुष्य? कितनी अद्भुत बात कही है। त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोप सेवना विषमानानुबध्यान्ते जायन्ते धावतः समः। चरक संहिता का सूत्र नंबर 31वां का 36वां श्लोक। देश वृद्धि, काल वृद्धि, मनुष्य की वृद्धि तभी हो सकती है जब वो त्याग को सबसे बड़ा स्थान जीवन में देगा। त्याग ना, जो अपना है, जो बहुत प्रिय है, उसे त्याग करके प्रणाम करना। मेरा अहोभाग्य कि मैं आपकी सेवा कर पाया, मेरा अहोभाग्य कि मैं आपका आतिथ्य कर पाया। जीते हो औरंगजेब ने कितने ही लड़ाइयां, लेकिन आज नाम तो फिर भी दुर्गादास और राणा प्रताप का लिया जाता है। सम्मान से राणा चौहान को लोग याद करते हैं, पृथ्वीराज को, है ना, गौरी को नहीं याद करते हैं, गजनवी को नहीं याद करते हैं। कितने ही रोड पे आप नाम लिख दो, ये जहांगीर मार्ग है, फलाना मार्ग है, लेकिन अगर याद किया जाता है तो कस्तूरबा गांधी को याद किया जाता है, याद किया जाता है तो महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, याद किया जाता है तो दुर्गादास, दुर्गा राठौड़ को याद किया जाता है, याद किया जाता है झांसी की रानी को याद किया जाता है। अच्छे गुणों का भाव, क्षमा करने की नीति मनुष्य को बहुत बड़ा बना देती है, बहुत बड़ा बना देती है। आइए जरा पाँव के द्वारा शरीर को हिलाएं और कुछ व्यायाम की ओर बढ़ें। उसके पश्चात पुनः महाराज चरक के आश्रय में जाएंगे। शुद्ध चिकित्सा का भाव, ये मन की चिकित्सा हो रही है, मन के मेल को ठीक करने का नाम है ये, है ना। औषधि से बहुत अद्भुत है। औषधि शायद कम लाभ करेंगे, ज्यादा लाभ करेगा। ठीक से सुनेंगे तो नहीं। हर एक जगह का अपना अपना स्थान होता है, उसकी मर्यादाएं होती हैं, उसके पथ्य पालन होते हैं। घुमाओ पंजों को गोल गोल ऐसे, उल्टा घुमाओ, आप इस पांव के अंगूठे को पकड़ करके इस पांव के यानी राइट लेग को पकड़ के लेफ्ट हैंड से, है ना, बाएं पांव को दाहिने हाथ से पकड़ करके आप इसको ऐसे सीधा कर लीजिए। देखो ऐसे ऐसे। पांव की सब नसें खुलेगी। जो पांव की नसें चढ़ जाती है वो कभी नहीं चढ़ेगी। पेट की चर्बी कम होगी। ऐसे दूसरे पांव से इधर को चैन में कैसे होगा। कभी कभी आपके घर में कैसा होता होगा, इधर सोफा आप कैसे करें तो एडजस्ट करो, थोड़ा खिसक जाओ ऐसे। ऐसे भारत का एक नाम है एडजस्टमेंट कंट्री। हाँ, एडजस्टमेंट देखना हो तो मुंबई की धारा भी देख लो।
गांव के किसान को देख लो, छोटे मोटे किराना के साइकिल पे सामान बेचने वाले व्यापारी को देख लो, एक ही हांडी में भोजन बना के 100 लोगों को खिलाने वाली गांव की माता को देख लो। एडजस्टमेंट कंट्री है इंडिया। एक घर में 10 मेहमान एक साथ आ जाए, एक ही कमरा है, फिर भी कोई छत पे सो सकता है, कोई बाहर सो सकता है, कोई बरामदे में सो सकता है। दैट्स एडजस्टमेंट कंट्री। दुनिया में ओके ऐसा नहीं है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, लेकिन मेहमान ज़्यादा आके तो लोग होटल बुक कर लेंगे। आजकल लोग यहाँ भी अमेरिका वाले बन रहे हैं। चलो उठाओ उत्तान पादासन, सांस को रोको पेट में, अब घुमाओ पाँव को ऐसे, और बड़ा एडजस्टमेंट देखना है तो कुंभ का मेला देख लो। एक तंबू में 20 लोग कैसे सोते हैं, एक जगह सभी लोग कैसे बैठ के भोजन करते हैं। वहाँ आपको कभी जाति धर्म देखने को मिला है? जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि हमको टारगेट किया जाता है, हमको छोटा दिखाया जाता है, वो लोग कभी कुंभ की बात नहीं करेंगे। भारत के किसी भी आश्रम में, किसी भी सन्यासी आश्रम हो, उदासीन हो, वैष्णव परंपरा का आश्रम हो, आश्रमों में कभी भी, मंदिरों में कभी भी जाति धर्म को पूछ करके न भोजन कराया जाता है, जाति धर्म को पूछ करके न दर्शन कराया जाता है। सभी भक्त एक समान है ना। तो फिर कहाँ से बातें उठती हैं? चंद मूर्खों ने दुनिया बना करके सोचा कि हम दुनिया के मालिक हो गए। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? करो कपाल भाती। ऐसे अद्भुत प्राणायाम है। किसी ऋषि के मुंह से आपने कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं सुना होगा, किसी संत ने किसी के खिलाफ कभी नहीं बोला होगा। हाँ, वर्ण व्यवस्थाओं के गुण दोषों को सब वर्णन करते हैं और गुण दोषों को वर्णन करना भी चाहिए। गुण दोष वर्णन होंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या कमियां हैं, कैसे ठीक की जा सकती हैं। उसको अन्यथा लेकर के अन्यथा भाव से देखा जाए तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। एक किताब है जिसको होली बाइबल कहते हैं, उसमें होली जैसा कुछ भी नहीं है। और एक किताब है कुरान मजीद, जिसको कुरान शरीफ कहते हैं, उसमें शराफत जैसा कुछ भी नहीं है। एक गीता कहते हैं जिसके अंदर गीत ही गीत है, जिसके अंदर में संसार को जीने की अद्भुत कला विधि है। उस पर लोग आक्षेप करते हैं गीता पढ़ा दी हमको, गीता पढ़ा दी हमको, गीता पढ़ा दी। अरे मत पढ़ो भैया, गीता नहीं पढ़नी तो समस्या क्या है? जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाया किसी ने। गीता तो वैसे ही जबरदस्ती पढ़ी नहीं जा सकती, संस्कृत के श्लोक पढ़ ही नहीं पाओगे। और पढ़ भी लोगे रट्टा मार करके, सुन करके, देख करके तो समझ ही नहीं पाओगे उसको समझने के लिए तो उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, कठोपनिषद जाके देखना पड़ेगा, ब्रह्मसूत्र पढ़ना पड़ेगा, तब गीता समझ में आएगी। गीता इतना आसान समझना है क्या? श्लोक पढ़ लिया, पीछे नीचे अर्थ समझ लिया तो गीता समझ में आ गई। गीता के गीत ऐसे समझ में आने वाले नहीं। गीता जब तक मनुष्य का भाव शुद्ध निर्मल ना हो, पवित्र ना हो, मांस खाने वाला व्यक्ति गीता समझेगा, गीता सुनाएगा। शूद्र उसे कहते हैं जो मांसाहारी होता है, शूद्र उसे कहते हैं जो मूर्ख हो, जड़मती होता है। शूद्र का मतलब किसी जाति से नहीं है। हमारे वेदास जी महाराज कठौती में जिसने गंगा का उद्भव भाव किया, हमने कभी उनके खिलाफ कभी कुछ बोलने का दुस्साहस कोई करता है क्या? महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ कभी कुछ बोलता है क्या? महर्षि विश्वामित्र के खिलाफ कभी कोई बोलता है? ये सब हमारे ऋषि हैं, इनकी वजह से हम हैं। ये मानव जाति के वह जीते जागते वह अद्भुत भाव हैं। विनोबा भावे के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या?
रानी फूलोबा के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? ये वो भाव है। छत्रपति साहू जी महाराज के खिलाफ कोई बोलता है क्या? ये तमाम जो आजकल जो उदंड लोग आ गए ना, इन लोगों ने बैठे बैठे एक दूसरे को लड़ाने का तरीका बना रखा है अपने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। इनसे दूर रहिए। चरक संहिता, आध्यात्म, योग का आश्रय करिए, आपको कोई लड़ा नहीं सकता। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। हम दिलों को जीतने वाले हैं, हम हृदय पे राज करने वाले हैं। हमारी पद्धति, हमारा स्वभाव, हमारी कर्म पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा जीवन का उत्तम स्नेह स्वरूप इस संसार को मानवीय रूप सिखाता है, मानवता सिखाता है ना। कपालभाति करिए। और कमर में बहुत दर्द हो रहा हो ना, तो ऐसे पद्मासन करने के बाद, ऐसे पद्मासन करने के बाद में इसी में उल्टे लेट जाए थोड़ी देर के लिए, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। कमर में दर्द हो, ये अद्भुत आयाम। जो झुक के चलते हो या कमर में दर्द रहता हो, उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है ये, पद्म आसन में ही लेट जाना। थोड़ी देर के लिए फिर उठ खड़े हो। युवा साथी देखो, इसमें एक सुंदर आसन है, मयूर आसन, पद्म मयूर कर सकते हो। बिना सपोर्ट के ट्राई मत करना, अगर नहीं किया कभी, अगर किया है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं किया तो इसको बिना सपोर्ट के कभी ट्राई नहीं करना। शरीर के भीतर के एसिड को काटने का काम करती है, जहर को काटने का काम करती है, इसलिए इसका नाम मयूर आसन। मोर क्या करता है? सांप के जहर को काट देता है ना। सांप का जहर भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको मयूर आसन कहते हैं। मयूर, सर्प बन जाओ, सर्प के जहर को काटो। और मन के जहर को तो शास्त्री काट सकते हैं। चिकित्सा कर्म में सप्त धातुओं की समता, संपादन, विधेय, क्रिया और चिकित्सा है। विधि पूर्वक धातुओं का सम करना ही चिकित्सा का कर्म है। अब उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, वह है आहार। तुम मांस खा करके हमारे पास उपाय कराने आओगे तो हमें क्षमा करना, और बहुत डॉक्टर पड़ेंगे और बहुत योगा सिखाने वाले पड़ेंगे। किसी निर्दोष पशु को मार करके खाने के बाद तुम सोचते हो कि तुम्हारा उपाय किया जाए, तुम्हारा इलाज किया जाए, ताकि तुम फिर जाकर किसी जानवर को मारो, तो वो संभव नहीं हो सकता। आहारस्य परम धामम शुक्रम तद्रक्षमात्मनः क्षयो हास्य बहुन रोगान मरणं वा निश्चते। चरक संहिता कह रही है कि आहार की शुद्धि के बिना मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। आपने कुछ बेचना नहीं है कि आप गुस्सा हो जाओगे तो हमारा डिब्बा नहीं खरीदोगे, हमारा तेल नहीं खरीदोगे, हमारी डिबिया दातुन नहीं खरीदोगे, हमें कुछ बेचना तो है नहीं, न कुछ चाहिए किसी से। ये वह ज्ञान है जो आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा मुझे मिला। मेरा दायित्व है कि मैं इसे आगे तक पहुँचाऊँ। कोई बेचना खरीदना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। इसलिए ये ज्ञान सिर्फ तत्व उन्हीं के लिए है जो पहले अपने आप को मनुष्य माने, इंसान बने, वही इस ज्ञान का हकदार बने। कथम शरीरे धातूनां वैषम्य न भवेदिति सामानः चानुबन्धः
शादीर्थम क्रियते क्रिया। धातु वैषम के कारणों को रोकना और धातु साम्य संपादन पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया। क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस प्रकार के धातु का हम भक्षण कर रहे हैं। अब दूसरे के शरीर को खाने के बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है तो हम चले आपके पेट को देखें और आपके लिए उपाय बताएं, संभव नहीं। आप पहले मांस खाना छोड़िए, हमारे पास आइए, निःशुल्क चिकित्सा से आपको आह्लादित करेंगे, आपके शरीर को ओजस्वी बना देंगे। प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन तैयार कर देंगे। आपके शरीर में विटामिन ए कम होगा तो बढ़ा सकते हैं, बी बढ़ा सकते हैं, सी बढ़ा सकते हैं, ई बढ़ा सकते हैं, बिना मांस खाए, बिना शराब पिए। बहुत मूर्ख ऐसे भी हो गए हैं जो कहते हैं कि शराब पीने से तेज बढ़ता है। ऐसे मूर्खों से दूर रहना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए तेज बढ़ाने के लिए गैया मैया का दूध चाहिए, न कि किसी कुत्ते का या किसी सुअर का मूत्र चाहिए। शराब उस कुत्ते और सुअर के मूत्र से भी बुरा है, उसको पी करके तेज बढ़ाना चाहते हो तो फिर तुम्हारा जीवन है, तुम जो मर्जी करो। लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक सत्ता को बढ़ाना चाहते हो, सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें फिर आध्यात्मिक सत्ता में आना पड़ेगा, त्याग को सीखना पड़ेगा। त्याग कहते हैं ना, महर्षि चरक क्या कहते हैं त्याग के विषय में? त्यागाद विषय हेतु नाम सामानाम चाप सेवनात् विषमानाम नुबंधन्ति जायन्ते धावत समः। त्याग से मनुष्य बहुत अद्भुत हो जाता है। जैसे सोने को आग में डालते हैं तो सोना कुंदन हो जाता है, गहना बन जाता है, श्रृंगार बन जाता है, रत्न बन जाता है, धातुओं का श्रेष्ठ धातु बन जाता है। ठीक ऐसे ही शरीर जब त्यागवान हो जाए तो मनुष्य का जीवन अद्भुत और अलौकिक दिव्य हो जाता है। शरीर सभी धातुओं को संतुलित करके समान विद्या वाला हो जाता है। लोग कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसे अंडा खिलाना बंद करो तब तो पढ़ेगा, उसे मछली खिलाना बंद करो तब तो पढ़ेगा। वो जब बुद्धि ठस हो गई है, जड़ हो गई है तो कैसे पढ़ेगा? जब बच्चे को अंडा खिलाओगे और आप कहोगे पढ़े, कैसे पढ़ेगा? फिर बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो सुबह चने खिलाओ, मूंग खिलाओ, फल खिलाओ, गैया मैया का शुद्ध दूध पिलाओ, शहद डाल करके दूध पिलाओ, है ना, गुड़ के साथ दूध पिलाओ, तब वो ओजस्वी बनेगा, तब वो भारत की वीर सपूत संतान बनेगा, तब वह अच्छा इंजीनियर बनेगा और अच्छा पुत्र बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छी संतान बनेगा, अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा, अच्छी संतान बनेगा, और अच्छी संतान बनेगा तो ही देश की अच्छी नागरिक बनेगा। खाली डॉक्टर बना दिया, अंडे मांस खिला खिला करके, अब बच्चा बाहर बैठा है, बात माँ बाप की मानता नहीं है, तो बोला गुरुजी कोई मंत्र बता दो मेरा बेटा मेरी बात माने। ऐसा कोई मंत्र नहीं बना भाई, और ऐसा कोई मंत्र होता भी नहीं है कि तुम्हारे वो नहीं सुनते, कि तुम्हारा बेटा नहीं सुनता, कि तुम्हारी बहू नहीं सुनती। लालच से, द्वेष से और बुरे कामों से अगर हम अच्छाई को ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिल सकती। इतनी ममता नदियों में जहां माता कह के बुलाया जाता है, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। भारत की महिमा बता रहा, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ओ धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत यहाँ, मैं नित नित गा के सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आपका दिन शुभ हो। ऐसे योग में जिन आसन प्राणायामों को हम लगातार सिखा रहे हैं उनकी एक श्रृंखला बनाइए और उस आसन प्राणायाम को सीखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आप सभी को प्रेम भरा प्रणाम, नमस्कार, ओम नमो नारायण।